कल प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देश को देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी ने देश को हेडलाइन तो दी, पर मदद की हेल्पलाइन का आज तक देश को और देशवासियों को इंतजार है। आज देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो पैकेज की घोषणा की, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन पैकेज की, उसकी तफसील आदरणीय पी चिदम्बरम साहब ने आपको बताई। पर उसके 6 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसने देश को घोर तरीके से आज निराश किया है। पहला, वो लाखों देशवासी, इस देश के राष्ट्र निर्माता मजदूर, हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे प्रवासी मजदूर, जो हजारों किलोमीटर की यात्रा कर पैदल घर वापसी को मजबूर हैं, उनके हाथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री जी ने फिर खाली छोड़ दिए। न उनके खातों में सीधा पैसा देने की घोषणा हुई, न उनके घर वापसी का खर्चा वहन करने की घोषणा हुई, और न उन और उनके परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की कोई घोषणा हुई। और इस देश का राष्ट्र निर्माता मजदूर आज अपने आप को ठगा हुआ पाता है जब वो नंगे पांव परिवार के साथ सड़क पर चल, पांव में घाव लिए, राहत की उम्मीद लिए सरकार की ओर देखता हुआ जा रहा था, पर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने उसे कुछ नहीं दिया। यही हाल देश के अन्नदाता किसान का हुआ। एक तरफ बेमौसमी बारिश की मार से फसल नष्ट हो गई और दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर किसान की एक ही कहानी है। पर उस किसान के लिए भी आज के राहत पैकेज के अंदर एक फूटी कोड़ी न मिल पाई। यही नहीं, जो 13 करोड़ देश के सबसे गरीब लोग हैं, प्रोफेसर पिकेटी, जिनकी चर्चा आदरणीय चिदम्बरम साहब ने की और कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता देश की आज उनके खाते और जेब के अंदर पैसा पहुंचाना था, वो 13 करोड़ गरीब भी देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की ओर देखते रह गए और एक फूटी कौड़ी भारत सरकार के राजकोष से उनके खाते में नहीं पहुंच पाई। हमारे जो सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग हैं, उनकी संख्या लगभग 6 करोड़ 30 लाख है। 45 लाख छोटे उद्योगों को जो राहत दी गई, उसका तो स्वागत किया है चिदम्बरम साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने, पर 6 करोड़ 30 लाख में से क्या केवल 45 लाख एमएसएमईज यानी छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत देने से काम चल पाएगा? और बाकी उद्योगों का क्या होगा? और उन 11 करोड़ लोगों का क्या होगा जिनकी तनख्वाह अब 2 से 3 महीने से नहीं मिली, क्योंकि इस राहत पैकेज में उन 11 करोड़ कर्मियों की चर्चा तक नहीं की गई।